ये एक मान्यता सी कि अनुभव रुक जाते हैं, या एक अनुभव समाप्त होता है दूसरा शुरू होता है। ये बहुत से लोगों में ऐसी मान्यता होगी जो मार्ग पर नहीं है खास तौर से, तो वो कहेंगे कि कल के अनुभव वो हुए थे, परसों के वो हुए थे, बीच में विराम है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दो घटनाओं के बीच में आप कह सकते हैं एक सीमा खींची जा सकती है, किंतु अनुभव निरंतर है। जैसे हमने कार्यक्रम में भी बताया है, ऐसा ग्राफ बना के बताया है कि एक घटना यहाँ समाप्त होती है, दूसरी, वो दोनों के बीच में जो रेखा खींची जाती है वो काल्पनिक है। एक घटना समाप्त नहीं होती, उसके बाद शून्य नहीं रह जाता कि दूसरी शुरू हो, नहीं, निरंतर है। वो लकीर खींच दी जाती है, सीमा, यहाँ ये समाप्त हो गया। कल मेरी जन्मदिन की पार्टी थी, आज मेरी छुट्टी है, कल वो कुछ और होगा। ऐसी 3 घटनाएं बना दी गई हैं, लेकिन उनके बीच अनुभव निरंतर है। अनुभव में कोई रुकावट नहीं आती। अब यहाँ पर एक कठिन परिस्थिति तब आती है जब आपको नींद आती है। अब बहुत से लोग मान लेंगे वो तो अनुभव में रुकावट है। नहीं, वो जागृति में रुकावट है। जागृति समाप्त हुई, जागृति घटना, निद्रा की घटना आरंभ हुई, स्वप्न की घटना आरंभ हुई, फिर निद्रा, फिर जागृति। और ये सीमा रेखाएं मनगढ़ंत है, खींची गई है। बस व्यवहार में बहुत काम आती है। ये बहुत उपयोगी है जानना है कहाँ जागृति समाप्त है, कहाँ निद्रा शुरू है। इसके बिना तो जीवन नहीं चलेगा। किंतु अनुभव समाप्त नहीं है। क्यों कठिनाई आती लोगों को? क्योंकि स्मृति नहीं रहती उनकी निद्रा में। वो कहते हैं मैं नहीं था, और फिर कुछ लोग कहेंगे अनुभव भी नहीं था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जागृति में रुकावट आई उनके, और उन्होंने जागृति को ही अनुभव मान लिया है और स्वयं को अहम मान लिया है, जो जागृति में सक्रिय होता है मनुशरीर। तो वो कितना अनुभव करता भी तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा मान लिया जाता है कि अनुभव भी चला गया, किंतु ऐसा होता नहीं है। अनुभव करता भी जाता नहीं है, स्मृति जाती है। हाँ, कुछ प्रयास के बाद वो स्मृति भी रखी जा सकती है उस घटना की। करीब करीब समयहीनता जैसी घटना होगी वहाँ पे, किंतु निद्रा कोई रुकावट नहीं है अनुभव में। वो स्वयं एक अनुभव है, निद्रा का अनुभव, निद्रा की अवस्था। उसके बाद जागृति की अवस्था शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप एक गाना सुन रहे हैं जो समाप्त होता है, उसके बाद दूसरा गाना शुरू होता है। अब इन 2 गानों के बीच में क्या है? रुकावट है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं है। नहीं, बस वो नाद नहीं है जो गाने में था। अब वहाँ पे दूसरा नाद है। वो मशीन चल रही है, जो गाना बजा रही थी वो अभी भी चल रही है, बस उस रूप पे नहीं रहा वो जो गाने के रूप में था। अब कुछ और रूप पे है। बीच में एक स्थान आता है, एक समय आता है जहाँ पे नाद बदल जाता है, और अब वो शांति सा लगता है, सन्नाटा है, मौन है वहाँ पे, लेकिन चल तो रहा है, कुछ तो चल रहा है, समय बीत रहा है, फिर दूसरा गाना शुरू हो जाता है। अब क्या हम ये कहेंगे वहाँ पे रुकावट आ गई थी? अनुभव तो चल रहा है, बस वहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था। जो घटनाएं होती हैं वो कम हो गई थी, गाना बजाना संगीत कम हो गया था, बंद ही हो गया था। ऐसे ही नींद अनुभव में विराम नहीं है, जागृति में विराम है, वृत्तियों का बदलना मात्र है। अब कैसे जानूं मैं क्यों स्मृति नहीं रहती? हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा एक साधना वाली बात आ जाती है। साधना से जाना जा सकता है कि यदि सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई हैं जो अनुभव दिलाती हैं, मान लीजिए, तो ये जाना जा सकता है कि दूसरे उपकरणों की सहायता से जाना जा सकता है कि वो चलती रहती हैं। नहीं तो स्वप्न नहीं आता, नहीं तो घड़ी में अलार्म बजता तो आप उठते नहीं, नहीं तो आपके घर में कोई आ जाता तो आप उठते नहीं, नींद से जागते नहीं। ऐसा क्यों है कि वापस जागृति भी आ जाती? अगर वो बंद हो जाती तो वापस आती नहीं। क्या चल रहा है बीच में? कौन सी प्रक्रियाएं चल रही चित्त में जो वापस ले आती जागृति को, वापस इंद्रियों को सक्रिय कर देती है, वापस आपकी जीव स्मृति शुरू कर देती है? वही अनुभव है हमारी शब्दावली के अनुसार। जो बदल रहा है वो अनुभव है। आपकी स्मृति में जा रहा है यानी इंद्रियां पकड़ रही है यानी वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना। कुछ जो बदल रहा है इस अस्तित्व में, जो जागृति, निद्रा, स्वप्न, सूक्ष्म, मृत्यु, जागृति, ये चक्र चल रहा है, तो कहाँ विराम है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। अब ये तो एक बड़ा जटिल सा उत्तर हो गया, शायद ही कुछ लोगों को समझ में आएगा। एक सरल सा उत्तर है कि समयहीनता है, समय नहीं है।
अब किस में विराम आएगा? क्योंकि विराम या रुकावट की मान्यता तभी सत्य मानी जा सकती है जब वो समय में हो रहा हो, एक के बाद दूसरा, दूसरी बात तीसरा, फिर रुक गया, समय अभी भी चल रहा है लेकिन फिर कोई और घटना, फिर कोई और अनुभव। लेकिन ध्यान दीजिए, सभी अनुभव समयहीन है, समय परिकल्पना है। तो जिसने ये जान लिया उसको एक वाक्य में उत्तर आ जाएगा कि नहीं, अनुभव निरंतर है। ये हो गई दूसरा तरीका इस प्रश्न का उत्तर देने का। एक तीसरा तरीका भी है कि अस्तित्व स्वयं अनुभव है। अस्तित्व अपने ही सामने अनुभव रूप में प्रकट है। क्या अस्तित्व में मेरा विराम हो सकता है? क्या अस्तित्व कहीं जा सकता है, गायब हो सकता है? अस्तित्व नहीं होता। ये आपको पहले ही भाग में बता दिया गया, पहले पाठ में। शायद लोग मनन नहीं करते इस बात पे। जब संपूर्ण अनुभव अस्तित्व मात्र है, वो कहाँ जाएगा? क्या एक जीव के नींद में जाने से या उसके मरने से संपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा और फिर किसी जादू से वो शुरू हो जाएगा क्योंकि दूसरे जीव की नींद खुल गई है? ये सोचना ही बड़ी अजीब बात है, अतार्किक है पूरी तरह से। तो मैंने आपको 3 उत्तर दे दिए 3 स्तरों पर। बाकी मैंने देखा जिसको जो मानना होता मान लेता है, कोई बुराई नहीं है। आराम से सो, अनुभव में रुकावट है तो उसका भी मजा ले लो, शांति का। लेकिन जितना गहन अध्ययन किया जाएगा उतना आपको स्पष्ट होता जाएगा। मैं आपको केवल दिशा दिखा सकता हूँ, संकेत दे सकता हूँ, यहाँ पे मिलेगा उत्तर। अब आपको जाके देखना है, स्वयं प्रमाण लेना है, क्योंकि मेरे बोलने से वो नहीं हो जाएगा। देखिए,